पुलवामा हमला एक ऐसी घटना थी जिसके घटित होने से पूरा देश दहशत में फैल गया। और ये घटना थी पुलवामा हमला की, जो कि 14 फरवरी 2019 को घटित हुई थी, जब जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जा रहे वाहनों के काफिले पर तत्कालीन राज्य जम्मू और कश्मीर के पुलवामा जिले के लेथापोरा में एक वाहन जनित आत्मघाती हमलावर ने हमला किया था। और इस हमले में 40 भारतीय केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, जिसे सीआरपीएफ कहते हैं, सीआरपीएफ कर्मियों के साथ अपराधी अहमद डार, जो पुलवामा जिले का एक स्थानीय कश्मीरी युवक था, उसकी भी उसमें मौत हो गई थी। हमले की जिम्मेदारी पाकिस्तान स्थित इस्लामी आतंकवादी समूह जैश ए मोहम्मद ने ली थी। भारत ने हमले के लिए पड़ोसी देश पाकिस्तान को दोषी ठहराया था, जबकि पाकिस्तान ने इसकी निंदा की और इससे कोई संबंध होने से इनकार किया। इस हमले से भारत पाकिस्तान संबंधों को भी एक गंभीर झटका लगा, जिसके परिणाम स्वरूप 2019 में पाकिस्तान सैन्य गतिरोध हुआ और इसके बाद भारतीय जांच में 19 आरोपों की पहचान की गई। अगस्त 2021 तक मुख्य आरोपी 6 अन्य लोगों के साथ मारा जा चुका था और 7 को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलवामा हमले की पृष्ठभूमि के बारे में बात करें तो कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है, जिस पर भारत और पाकिस्तान दोनों दावा करते हैं और दोनों देश इस क्षेत्र के कुछ हिस्से पर प्रशासन भी करते हैं। पाकिस्तान ने भारत प्रशासित कश्मीर पर नियंत्रण पाने की कोशिश की है और सन 1980 के दशक के अंत में भारत प्रशासित कश्मीर में उग्रवाद फैलाने लगा। पाकिस्तान ने विद्रोह को भौतिक सहायता प्रदान की। इसके बाद सन 1889 ईस्वी के बाद से विद्रोह और भारतीय कार्यवाही में लगभग 70,000 लोग मारे गए हैं। टाइम्स के अनुसार 2016 में भारत द्वारा एक लोकप्रिय आतंकवादी नेता बुरहान वाली को मारने के बाद कश्मीर में अशांति बढ़ गई थी। भारत प्रशासित कश्मीर से बड़ी संख्या में स्थानीय युवा उग्रवाद में शामिल हो गए हैं। कई स्रोत बताते हैं कि कश्मीर में अधिकांश आतंकवादी अब स्थानीय है, विदेशी नहीं है। अकेले 2018 में मरने वालों में 260 आतंकवादी, 160 नागरिक और 150 सरकारी बल शामिल थे। सन 2015 के बाद से कश्मीर में पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों ने भारतीय सुरक्षा बलों के खिलाफ तेजी से हाई प्रोफाइल आत्मघाती हमले किए हैं। जुलाई 2015 में 3 बंदूकधारियों ने गुरदासपुर में एक बस और पुलिस स्टेशन पर हमला किया था। 2016 की शुरुआत में 4 से 6 बंदूकधारियों ने पठानकोट वायुसेना स्टेशन पर भी हमला किया और फरवरी और जून 2016 में आतंकवादियों ने पंपोर में क्रमशः 9 और 8 सुरक्षा कर्मियों की हत्या कर दी थी। सितंबर 2016 में 4 हवलदारों ने उरी में भारतीय सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला किया था, जिसमें 19 सैनिक मारे गए थे। और इस तरह 31 दिसंबर 2017 को भी लेथपोरा स्थित कमांडो ट्रेनिंग सेंटर पर भी आतंकवादियों ने हमला कर 5 सुरक्षाकर्मियों की हत्या कर दी थी। ये हमले जम्मू श्रीनगर राजमार्ग के आसपास ही हुए थे। यहाँ पर हम आप लोगों को पुलवामा हमले में मारे गए 40 जवानों को उनके जन्म स्थान के बारे में बता देते हैं। तो उत्तर प्रदेश में 12 जवान शहीद हुए थे और राजस्थान के 5 जवान शहीद हुए थे। इस प्रकार पंजाब के 4 जवान और बंगाल के 2 जवान और उड़ीसा के 2 जवान और उत्तराखंड के 2 जवान और बिहार के 2 जवान, महाराष्ट्र के 2 जवान और तमिलनाडु के 2 जवान, असम के 1 जवान, कर्नाटक के 1 जवान और जम्मू और कश्मीर के 1 जवान भी शामिल थे। हिमाचल प्रदेश के 1 जवान, केरल के 1 जवान और झारखंड के 1 जवान और मध्य प्रदेश के 1 जवान शामिल थे। इस तरह मारे गए कर्मियों की संख्या 40 थी, जो पुलवामा हमले में शहीद हुए थे, जो सीआरपीएफ के जवान थे।